दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में हर प्राणी अपने हिस्से का सुख दुख लेकर आता है, लेकिन अक्सर हम अपनी तुलना दूसरों से करके अपने दुख को बढ़ा लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि असली खुशी दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। तो चलिए एक कौवे की आंखों से दुनिया को देखते हैं और जानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो है वो क्यों सबसे अनमोल है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। वह बहुत उदास था और बार बार रोते हुए आसमान की ओर देख रहा था। उसी समय उस पेड़ के नीचे एक संत ध्यान कर रहे थे। अचानक कौवे का एक आंसू संत के माथे पर जा गिरा। संत ने अपनी आंखें खोली और कौवे की ओर देखा। उन्होंने कौवे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? कौवे ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मेरा रंग काला है, लोग मुझे अशुभ मानते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। संत ने दया भाव से कहा, तुम जो सोच रहे हो वह सही नहीं है। हर प्राणी में कोई ना कोई विशेषता होती है, लेकिन अगर तुम सच में दुखी हो तो बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी शक्ति से कुछ भी बना सकता हूँ। कौवे ने उत्साहित होकर कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे हंस बना दीजिए। हंस का जीवन बहुत सुंदर होता है। उसका रंग सफ़ेद और पवित्रता का प्रतीक है। संत ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम जाकर किसी हंस से पूछ लो, क्या वह अपने जीवन में खुश है? अगर वह संतुष्ट है तो मैं तुम्हें हंस बना दूंगा। कौवा उड़कर एक झील के पास पहुंचा, जहां एक सुंदर हंस तैर रहा था। कौवे ने हंस से कहा, ओ हंस, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है। लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम अपने जीवन में जरूर खुश और संतुष्ट होगे, है ना? हंस ने गहरी सांस ली और कहा, मित्र, यह सच है कि मेरा रंग सफ़ेद है, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। लोग सफ़ेद रंग को मरने के बाद पहनते हैं। मुझे हमेशा अपने रंग के कारण बोरियत महसूस होती है। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया का सबसे खुश और रंगीन प्राणी है। काश मैं तोता होता। हंस की बात सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंचा। उसने कहा, ओ तोता, तुम्हारा रंग कितना खूबसूरत है। तुम्हारे हरे और लाल रंग देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तुम निश्चित ही अपने जीवन में खुश होगे, है ना? तोते ने दुखी होकर जवाब दिया, नहीं मित्र, मेरी सुंदरता ही मेरे लिए बड़ी मुसीबत है। लोग मुझे पिंजड़े में बंद कर देते हैं। मुझे हमेशा दूसरों के इशारे पर बोलना पड़ता है। मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। मेरे ख्याल से मोर सबसे खुश है। उसकी सुंदरता बेजोड़ है। काश मैं मोर होता। तोते की बात सुनकर कौवा मोर की तलाश में निकला। थोड़ी देर बाद उसने मोर को चिड़ियाघर में देखा। लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। कौवा मोर के पास जा पहुंचा और बोला, ओ मोर, तुम्हारे जैसे सुंदर प्राणी को शायद ही मैंने कभी इस दुनिया में देखा है। तुम्हारे पंख इतने रंगीन हैं, तुम तो निश्चित ही अपने जीवन में खुश होगे, है ना? मोर ने गहरी सांस ली और कहा, मित्र, मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। लोग मुझे मार देते हैं और मेरे पंखों से घर सजाते हैं। मेरी इस सुंदरता के कारण ही मुझे पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। मैं ना खुले आसमान में उड़ सकता हूँ, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम इस दुनिया के सबसे खुश प्राणी हो। तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। कोई तुम्हें
कैद नहीं करता, ना तुम्हारा शिकार करता है। काश मैं भी कौवा होता। मोर की बात सुनते ही कौवा तुरंत संत के पास लौट आया और बोला, हे महात्मा, अब मुझे समझ आ गया कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। दूसरों से तुलना करके मैं केवल अपना दुख बढ़ा रहा था। अब अपने जीवन में मैं खुश रहना चाहता हूँ। कृपा मुझे ऐसे ही रहने दे। संत मुस्कुराए और बोले, याद रखना, हर प्राणी के पास कुछ न कुछ विशेषता होती है। दूसरों से तुलना करके हम केवल अपना दुख बढ़ाते हैं। खुश रहने का रहस्य यही है कि जो हमारे पास है उसे पहचानो और सराहो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करके दुखी होते हैं। हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन अपनी ताकत और स्वतंत्रता को समझना ही सच्ची खुशी है। इसलिए खुद से प्यार करें। लव योरसेल्फ।